इस वीडियो में हम देखेंगे वर्ड पावर मेड इजी सीरीज से पार्ट 12 जिसमें हम बात करेंगे हाउ टू फ्लैटर योर फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वर्ड पावर मेड इजी सीरीज से पार्ट 12 है और अभी तक मैंने 11 पार्ट्स दिए हैं। लगभग सारी वर्ड पावर मेड इजी सीरीज के जो भी वीडियोस हैं मैंने बना लिए हैं। फिर भी जो कुछ बाकी रह गया है उसको यहाँ पे मैं आपके सामने ला रहा हूँ। और यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्रेंड्स की क्वालिटीज़ के हिसाब से या फिर पर्सन की क्वालिटीज़ के हिसाब से आप उन्हें क्या बुला सकते हैं। मतलब अगर आपसे कोई मिलता है तो उसकी क्वालिटीज़ के हिसाब से आपसे क्या पुकार सकते हैं। तो सारी क्वालिटीज़ डिस्कस करेंगे, कैसे बुलाते हैं किसको और वहाँ पे क्या रूट वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, साथ ही साथ उनसे रिलेटेड क्या वर्ड्स हैं, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अभी तक आपने अगर 11 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मेरे ख्याल से आपको देख लेने चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए वोकैबुलरी इन्हेंस करना, और उसके साथ साथ आपको याद रखना भी बहुत ईजी हो जाएगा कि शब्द कैसे बनते हैं और हर शब्द का क्या मतलब होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला वर्ड यहाँ पे। सबसे पहला वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्वाइवल। कॉन्वाइवल का मतलब क्या होता है? कॉन्वाइवल किस पर्सन को कहते हैं? अगर कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, हैप्पी है, एक्सट्रोवर्ट है, मतलब ऐसा नहीं किसी से शर्माने वाला, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं मिलके कि आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं, और वो हमेशा आपको इनवाइट करेगा लंच के लिए, डिनर के लिए, ड्रिंक के लिए, हमेशा एकदम खुले दिल का होगा, हमेशा आपको कहीं ना कहीं इन्वाइट करता रहेगा, आपके साथ बैठ के खाना खाएगा, इंजॉय करेगा। तो इस तरह का जो पर्सन होता है उसे आप क्या कहते हैं? कन्वाइवल। ठीक है। और यहाँ पे जैसा आपको चित्र से भी समझ में आ रहा होगा, कन्वाइवल का मतलब क्या होगा कि बहुत ही ज़्यादा कॉर्डियल होगा, जीनियल होगा। आप एकदम फील करेंगे कि आप ऐसे नहीं किसी अनजान शख्स से मिल रहे हैं, वो एकदम आपका लगेगा कि एकदम खास मित्र ही कोई है, चाहे वो नया हो चाहे पुराना हो। एकदम आपके लिए इजी होगा उससे बात करना, कम्युनिकेट करना, और एकदम आपको लगेगा घर जैसा माहौल है। तो यहाँ पे जो कन्वाइवल वर्ड है ये किससे बना हुआ है? ये दो यहाँ पे रूट वर्ड हैं जिससे ये बनता है। एक तो है वीवो। वीवो का मतलब क्या होता है? टू लिव। और दूसरा है वीटा। वीटा का मतलब क्या होता है? लाइफ। ये इसके दो रूट वर्ड हैं जिनसे मिलकर के ये वर्ड बना हुआ है। और यहाँ पे आगे इन्फॉर्मेशन देखिए क्या है कि कॉन्वाइवो इज द लैटिन वर्ब टू लिव टुगेदर। फ्रॉम दिस लैटिन वॉज फॉर्म द नाउन कन्वाइवम। और यहाँ पे बता रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है? अ फीस्ट या फिर बैंक्वेट। मतलब बता रहे हैं जो कन्वाइवो वर्ड है ये आपका एक लैटिन का वर्ब है जिसका मतलब होता है साथ रहना, टू लिव टुगेदर। और इससे नाउन क्या बना हुआ है? ये आपका क्या है? नाउन कन्वाइवन। कन्वाइवम का मतलब क्या होता है? एक फीस्ट, मतलब जैसे दावत वगैरह कह सकते हैं, इस तरीके से। तो यहीं से आपका ये वर्ड बनता है क्या? कन्वाइवम, जिसका मतलब ही क्या होता है? एकदम साथ रहना या साथ खाना। ऐसा व्यक्ति जो एकदम आपके साथ अपरिचित ना हो, आपके साथ बैठ के खाए, आपको इनवाइट करे खाने पीने सब कुछ के लिए, तो ये क्या होगा? आपका वर्ड कन्वाइवल। यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड हैं जो कि आपके वीवो और वीटा से बनते हैं। कुछ वर्ड मैंने यहाँ पे लिए हैं, जैसे पहला वर्ड क्या है? विवेशियस। विवेशियस का मतलब क्या होता है? फुल ऑफ द जॉय ऑफ लिविंग एनिमेटेड पे। मतलब कोई बहुत ही जिंदा दिल इंसान हो, एकदम खुश मिजाज हो, तो उसके लिए हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं क्या? विवेशियस। ठीक है। फिर क्या है? एक वर्ड विविड, जिसका इस्तेमाल आप बहुत देखते होंगे, सुनते होंगे। इसका ऐसे अगर ओरली बात की जाए तो कोई भी वस्तु अगर बहुत ज़्यादा चमकीली है, बहुत ज़्यादा भड़कीली है, या फिर अगर हम कह दें कि जैसे यहाँ पे लिखा है पजेसिंग द फ्रेशनेस ऑफ लाइफ, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम कह सकते हैं जिंदा दिली से भरी हुई, ताजगी पूर्ण है, तो उसके लिए हम इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं विविड। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है अ विविड इमेजिनेशन। तो मतलब अगर कोई अगर आपके सामने कुछ बता रहा है ऐसी बातें जो कि बहुत ज़्यादा क्या है, एकदम आपको लग ही नहीं रहा है कि उसमें कोई भी कमी है, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो इमेजिनेशन है बहुत ज़्यादा विविड है, बहुत ज़्यादा भड़कीला है, चमकीला है, या फिर एकदम फ्रेशनेस ऑफ लाइफ से भरा हुआ है। इससे एक और वर्ड बनता है क्या है? रिवाइव। रिवाइव का मतलब क्या होता है? ब्रिंग बैक टू लाइफ, मतलब पुनर्जीवित होना। अगर आप बीमार हैं या फिर आपको एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है कुछ, तो आप क्या करते हैं? रिवाइव करते हैं। मतलब क्या होता है कि आप जो अपनी बुरी कंडीशन है उससे उबर रहे होते हैं। ठीक है। फिर इससे एक वर्ड और बनता है, इसका मतलब क्या होता है? विविसेक्शन। विविसेक्शन आपका जो वर्ड होता है ये यहाँ पे जैसा लिखा गया है ऑपरेटिंग ऑन लाइव एनिमल। मतलब जब हम किसी जिंदा पशु के ऊपर कोई कुछ ऑपरेट कर रहे होते हैं, मतलब किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर कुछ जानने समझने के लिए, ज़्यादातर ये होता है बीमारियां जानने के लिए या समझने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने भी किया होगा मेरे ख्याल से। ये आप अगर साइंस के स्टूडेंट रहे होंगे बायोलॉजी के, तो कई बार ऐसा होता है कि मेढक वगैरह का भी हम लोग लेकर के चीर फाड़ करते हैं, देखते हैं कैसे उसके ऑर्गन्स काम करते हैं।
तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं जो लाइव एनिमल पे इस्तेमाल की जाती हैं, ऑपरेटिंग की जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं, विवी सेक्शन। इससे एक और वर्ड आपका बनता है वाइटल। वाइटल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल टू लाइफ, मतलब जो ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ होती है वो क्या कहलाती है, वाइटल। और इसका वाइटल का एक और मतलब होता है क्या, फुल ऑफ लाइफ, स्ट्रेंथ या वेगर, मतलब पूरा एकदम जिंदगी से भरा हुआ, तो भी क्या होता है, एकदम वाइटल होता है। और इसी से आपका एक और वर्ड बनता है जिसे हम क्या जानते हैं, विटामिन के नाम से जानते हैं। हमको पता है कि मानव शरीर के लिए विटामिन्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिना विटामिन्स के हमारा जिंदा रह पाना भी एक तरीके से नामुमकिन है। तो यहाँ से ये वर्ड आपका बनता है विटामिन, जो कि आपका जो वीटा जो शब्द था अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, वीटा लाइफ से बना हुआ है, तो यहाँ से ये दोनों वर्ड आते हैं, वीटा से। और ऊपर वाले जो वर्ड हैं ये कहाँ से आते हैं, वीवो से। तो मेरे ख्याल से ये सारे वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे होंगे। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है वर्ड। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, इनडिफैटिगेबल। इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या होता है, ये आपका ऐसे बता दूं कि जो आपका शब्द है ये क्या बना हुआ है, फटीक से बना हुआ है। फटीक यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब पूरी स्पेलिंग तो नहीं लेकिन आप समझ जाइए कि फटीक से बना हुआ है। फटीक का मतलब क्या होता है, थकान, मतलब आप अगर बहुत काम करते करते थक जाते हैं तो उसे कहते हैं फटीक। तो ये आपका यहाँ पे वर्ड इनडिफैटिगेबल का मतलब क्या होगा, इन आ गया है यहाँ पे। इन क्या होता है, हमेशा अपोजिट होता है, मतलब जिस भी शब्द के आगे लगेगा उसका अपोजिट ही काम करेगा। तो अगर कोई व्यक्ति इनडिफैटिगेबल है मतलब वो क्या है, वो थकता नहीं है, वो उसके अंदर थकान जैसी चीज़ नहीं होती। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, अर्नॉल्ड बेनेट जो कि अपने ज़माने के एक राइटर या फिर जर्नलिस्ट भी कह सकते हैं, उन्होंने एक बार क्या कहा था कि वी ऑल हैव द सेम अमाउंट ऑफ टाइम 24 आवर्स अ डे। जैसे कुछ लोगों को आप कंप्लेन करते देखते हो हमारे पास टाइम कम है, हम इतना काम नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे टाइम की बात वो नहीं कर रहे थे, ये शब्द कह के वो पॉइंट आउट करना चाह रहे थे कि हमारे पास 24 घंटे का ही, सबके पास, हम सबके पास 24 घंटे का ही समय है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना आवर काम में बिताते हैं, कितना आवर सोने में बिताते हैं या फिर रेस्ट करने में बिताते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ही पता होगा कि आपके आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग दोस्त या फिर जानने वाले ऐसे होते होंगे जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं, या फिर जिस काम में लगे होते हैं दिनों रात उसमें मेहनत करते हैं। उनके लिए सोने या आराम करने जैसा बहाना नहीं होता है कि मैं थोड़ी देर अभी पढ़ रहा था या फिर काम कर रहा था, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ फिर आगे काम करता हूँ। वो दिनों रात मेहनत करते हैं और जो उसका रिजल्ट होता है वो लगभग, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि 3 लोग भी अगर मिल करके काम करें तो वो इतना काम एक रात या एक दिन में अकेले ही कर लेते हैं, उसका दुगना भी। तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनके लिए थकान जैसी चीज़ कोई मतलब नहीं रखती है, तो उनको हम कहते हैं इनडिफैटिगेबल। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं वर्ड जो है बहुत ही अच्छा है वर्ड, ये क्या है, इंजेनुअस। इंजेनुअस जो वर्ड है, ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग इसकी, इंजेनुअस। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी अगर व्यक्ति इंजेनुअस है तो वो, आप अगर किसी व्यक्ति को कहते हैं यू आर वेरी इंजेनुअस पर्सन, तो वो इंजेनुअस जो होगा वो क्या बताएगा। एक तरीके से अगर आप किसी को इंजेनुअस कहते हैं तो ये कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लिया जाता है। तो इंजेनुअस का मतलब क्या होता है कि वो व्यक्ति क्या होगा, एकदम फ्रैंक होगा, वो अपने अंदर कोई भी चीज़ छुपाएगा नहीं, उसके दिल में जो बात होगी एकदम सामने आपके रखेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि आपके सामने तो कुछ होगा, आपके सामने तो बहुत आपकी अच्छी आपसे बात कर रहा है, आपकी बहुत तारीफ़ कर रहा है, पीछे आपके बहुत ज़्यादा आपकी ही बुराई कर रहा है, ऐसा वो पर्सन नहीं होगा। एकदम खुले दिल का, एकदम साफ, जैसा आपके बारे में सोचेगा वैसा ही सामने बोलेगा, वैसा पीछे बोलेगा, एकदम वैसा पर्सन होगा जिसके लिए ऐसा नहीं कि आपको चीट करे, वो ट्रिक करे, मतलब उसके लिए ये सारी चीज़ें मायने ही नहीं रखती। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जैसे एक बच्चे होते हैं उनके अंदर ऐसा कोई भी सोफिस्टिकेशन नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है कि वो किसी को चीट करना चाहते हैं, बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, सामने कुछ बोलेंगे पीछे कुछ बोलेंगे, वैसा उनका कुछ कैरेक्टर होता है। तो आपके पास भी ऐसे कुछ पर्सन्स होते होंगे, तो ऐसे पर्सन्स को क्या कहा जाता है, इंजेनुअस। ध्यान रखिए कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है, लेकिन अगर हम इस शब्द, इसके जो सिनोनिम्स हैं जैसे नाइव, गलीबल या क्रेडुलस का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से एक तरीके से नेगेटिव सेंस में यूज़ किए जाते हैं वर्ड नाइव, गलीबल और क्रेडुलस। अब इनकी मीनिंग भी हम, नाइव का मतलब क्या होता है, नौसिखिया। वैसे तो आप जानते होंगे, कई बार मैंने बताया, नाइव का मतलब कि अगर आप किसी भी काम में एकदम नए हैं, जैसे अगर आप मान लेते हैं आप बैंक पीओ बन जाते हैं, तो आप पहले दिन अगर बैंक में जाएंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा। आप अगर ट्रेनिंग पे ही जाते हैं तो आपको कुछ भी पता नहीं होगा, तो उस समय आप क्या होंगे, नाइव होंगे। धीरे धीरे जब आप काम करने लगेंगे, आप यूज्ड टू हो जाएंगे अपने टर्म से, अपने काम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे, लेकिन अनटिल देन आप क्या रहेंगे, नाइव।
इससे कुछ और वर्ड जुड़े हुए हैं यहाँ पे, जैसा कि पहले बता रहे हैं कि आप इंजेनुअस और इंजीनियस इन दोनों वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों सेम नहीं है। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग का बस थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस है। यहाँ पे क्या है वर्ड, यहाँ पे है यू और यहाँ पे क्या है आई, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग इनके इस्तेमाल में और अर्थ समझने में। जहाँ पे इंजेनुअस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि कैसे पर्सन के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो, सामने से पीछे से, उसके अंदर कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं हो कि आपको ट्रिक करे, चीट करे, जैसा सामने रहेगा वैसा ही पीछे रहेगा, एकदम साफ खुले दिल का आदमी होगा। लेकिन जो इंजीनियस होगा, अगर कोई व्यक्ति इंजीनियस है इसका मतलब क्या हो, चतुर होगा, चालाक होगा। ऐसा नहीं कि वो बहुत भोला भाला होगा, एकदम सरल सीधा सपाट होगा, नहीं, वो चालाक होगा, उसके अंदर चालाकी भरी होगी। तो दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल अगर आप सही ढंग से नहीं करते हैं तो आप अर्थ का अनर्थ कर सकते हैं। वैसे इंजीनियर्स का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। यहाँ पे जब हम इन सारी चीज़ों की बात कर रहे थे तो इंजेनुअस के यहाँ पे सिनोनिम के तौर पे क्रेडुलस भी आया था। तो क्रेडुलस का मतलब क्या होता है, क्रेडुलस का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हर बात का विश्वास करने के लिए तैयार रहता है, ठीक है। मतलब आप कुछ लोगों को देखते होंगे जो बहुत ज़्यादा क्रेडुलस रहते हैं, ठीक है। क्रेडुलस का मतलब आप उन्हें कुछ भी बता देंगे वो मान लेते हैं, चाहे वो छोटे बच्चे, जैसे छोटे बच्चे अगर होते हैं आप उनको कुछ भी बता दीजिए क्या मान लेते हैं, वो बिल्कुल रेजिस्ट नहीं करते हैं किसी भी बात को लेकर के, कुछ भी बताइए उनको। इसी तरह कुछ व्यक्ति भी होते हैं, उनको आप कुछ भी बताइए वो आसानी से आपकी बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे पर्सन जो हर एक बात का विश्वास कर लेते हैं, चाहे वो एकदम से ऑड ही क्यों ना हो, क्या कहलाते हैं, क्रेडुलस। और गलीबल कौन से व्यक्ति होते हैं, गलीबल भी एक आपका यहाँ पे सिनोनिम था। इसका मतलब क्या है कि मीन्स इजिली ट्रिक्ड, इजिली फूल्ड, मतलब ऐसे व्यक्ति जिनको आप आसानी से मूर्ख बना सके या बुद्ध बना सके, उनको हम क्या कहते हैं, गलीबल। आपस में ये दोनों सिनोनिम्स हैं जैसा कि हमने चर्चा की थी। और यहाँ पे जो क्रेडुलस शब्द है इसमें भी आपसे कह रहे हैं कि क्रेडुलस और क्रेडिबल, ये दोनों शब्दों में भी आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते हैं। हालांकि ये दोनों बने एक ही रूट से हैं, जिसको क्या कहा जाता है, क्रीडो। क्रीडो का मतलब क्या होता है, टू बिलीव, मतलब विश्वास करना। लेकिन क्रेडुलस अगर आप किसी व्यक्ति को कहते हैं मतलब वो आसानी से हर एक बात को विश्वास कर लेगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करें क्रेडिबल शब्द का तो इसका मतलब उस पर विश्वास किया जा सकता है, ठीक है। कैन आता है, ये जो आपका ये आखिरी में लगा हुआ है आइबल, इसका मतलब क्या होता है, कैन, ठीक है। तो यहाँ से आप दोनों वर्डों में ये डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पे तीनों एग्जांपल पढ़ेंगे समझ में आएगा। लिखा हुआ है क्रेडुलस लिसनर, अगर कोई क्रेडुलस लिसनर है तो आप जो भी बात कर रहे हैं, जो भी उसको बता रहे हैं, वो सब पे विश्वास कर रहा है। लेकिन अगर कोई क्रेडिबल स्टोरी है, जैसे अगर आपको कोई स्टोरी सुनाता है और आप कहते हैं यस दिस इज अ क्रेडिबल स्टोरी, मतलब इस पे विश्वास किया जा सकता है, ठीक है, मतलब इस पे विश्वास किया जा सकता है। तो ये आपका जो सकना वाला चीज़ होती है, ये IBLE जब जुड़ जाएगा तो ये कैन वाला अर्थ यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। इसी तरह अगर आप कहते हैं एन इनक्रेडिबल स्टोरी, मतलब ऐसी स्टोरी जिस पे विश्वास ही नहीं किया जा सकता, वो क्या होगी, इनक्रेडिबल स्टोरी। तो ये आपका जो वर्ड है ये आपका क्रीडो से बना हुआ है। क्रीडो से कुछ और वर्ड बनते हैं, उनको भी देख लीजिए। हालांकि हम इंजीनियर्स डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा डीप हो जाएगा। इससे एक वर्ड बनता है आपका क्रीड। क्रीड का मतलब क्या होता है, ये आपका क्रीडो का ही सिनोनिम है, मतलब बिलीव करना। लेकिन अगर आप क्रीड का इस्तेमाल करते हैं तो एक तरीके का वो रिलीजियस बिलीफ होता है। मतलब अगर आप किसी एक विचारधारा में विश्वास करते हैं, किसी एक पंथ में विश्वास करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, क्रीड कहलाती है, ठीक है। इसी तरह आपका वर्ड बनता है क्रीडेंस। क्रीडेंस का सिंपली मतलब क्या होता है, बिलीफ, मतलब विश्वास। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखा गया है आई प्लेस नो क्रीडेंस इन हिज स्टोरी, मतलब मुझे उसकी स्टोरी में किसी भी तरह का कोई विश्वास नहीं है। तो क्रीडेंस का अपने आप में ही मतलब क्या होता है, बिलीफ या फिर विश्वास। फिर इसी तरह एक वर्ड आपका बनता है क्रेडेंशियल। ये सारे के सारे वर्ड आपके क्रीडो से ही बनते हैं, और यहाँ तक कि जो आपका वर्ड क्रेडिट होता है वो भी वहीं से बनता है। क्रेडेंशियल का मतलब क्या होता है, एक कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कई सारे डॉक्यूमेंट जो कि किसी पर्सन की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने या फिर साबित करने के काम में आते हैं, जिससे पता चल सके या फिर आप विश्वास कर सके कि जिस भी पर्सन के वो डॉक्यूमेंट है वो पर्सन वही है, ठीक है। तो वो क्या होता है, क्रेडेंशियल, वो भी यहीं से बनता है। ओके, तो ये सारे वर्ड जो हमने इंजेनुअस के अंदर डिस्कस किए। नेक्स्ट वर्ड हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड भी आपका बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये वर्ड क्या है, पर्स्पिकेशियस। पर्स्पिकेशियस का मतलब क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति के लिए आप इस्तेमाल करते हैं तो वो व्यक्ति कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा
तेज़ दिमाग वाला होगा, बहुत ही ज़्यादा चतुर होगा। चतुर इन द सेंस कि वो हर एक, जैसे एक आम आदमी किसी भी बात को लेकर के सोचेगा, वो उतना नहीं सोचेगा बल्कि उससे भी ज़्यादा डीप में सोचेगा, बहुत थॉरो सोचेगा। कि ऐसे व्यक्तियों से अगर आप कभी मिलते होंगे, जैसे आप कई बार सीरियल्स देखते होंगे, कई सारे सीरियल्स आपके सामने आते होंगे, जैसे जासूसी वाले बहुत सारे सीरियल्स होते होंगे, जिसमें जो मेन कैरेक्टर होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेता है कि हाँ, ये जो क्राइम हुआ है या फिर जो काम हुआ है किसने कैसे किया होगा। एक्चुअली जो भी लोग होंगे वो सारी उनकी बातों से चौंक जाते हैं, लेकिन वो फिर बाद में बताते हैं कि लिंक कहाँ से कैसे जुड़ता है। और ये जो व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, पर्स्पिकेशियस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एक हिंदी में बहुत पुराना नाटक आता था, व्योमकेश बख्शी, मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा। इंग्लिश के बहुत सारे हैं, जैसे शेरलॉक होम्स हो गया, द मेंटलिस्ट हो गया। ये सारे जो आप सीरियल्स अगर आपने देखे होंगे तो आपको इस शब्द का भी मतलब समझ में आएगा, पर्सन का भी मतलब समझ में आएगा कि ये हम किसकी बात कर रहे हैं। तो आपके आसपास भी कुछ दोस्त या कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो बहुत ही ज़्यादा तीव्र या तेज बुद्धि के होते होंगे। वो चीज़ों को इतना लाइटली नहीं लेते होंगे जितना वो आपको दिखाते हैं या फिर जितना आप समझते हैं। वो बहुत ही थॉरो जाते हैं, आपकी हर एक बात पे उनकी अच्छी पकड़ होती है और बहुत ही जल्दी वो किसी भी चीज़ को समझ लेते हैं। मतलब अगर आपको हमें अगर कोई भी चीज़ समझाई जाए, अगर वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट या फिर सब्जेक्ट है जो भी हमारे एरिया का नहीं है, तो उसको समझने में थोड़ा हमको टाइम लगेगा, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को उसको समझने में टाइम नहीं लगता है। फिर यहाँ पे एक और थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है कि पर्स्पिकेशियस और पर्स्पिकुअस, इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे जो सीए है वो एक्स्ट्रा है। जो पर्स्पिकेशियस पर्सन होता है वो कैसा होता है, ये तो आपने समझ लिया, स्मार्ट, शार्प, एबल टू लुक थोरो एंड अंडरस्टैंड क्विकली। ऐसा व्यक्ति जो बहुत तेजी से समझ जाए किसी भी बात को, स्मार्ट हो, शार्प हो, ये किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जो पर्स्पिकुअस होता है ये किसी ना किसी लैंग्वेज के लिए, बुक के लिए, आर्टिकल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब क्या कि अगर कोई भी चीज़ समझने योग्य है, मतलब कि जिसे आप किसी को, मतलब अगर आपने कोई बहुत ही अच्छी या फिर बहुत ही रहस्यमयी कोई भी चीज़ें अगर जैसे होती हैं, आपको मैं कह दूं कि आप आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी समझाइए किसी लेमैन को, आम आदमी को, तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अगर आपको समझानी आम आदमी को, तो आपको उसी के टर्म में समझाना होगा। तो अगर आप उसे, उस आदमी को या जिसको मैं कह रहा हूँ आपको समझाना है, आप उसे राइटिंग में लिख करके समझा देते हैं उसके टर्म में, तो वो जो राइटिंग होगी जो बहुत ही आसानी से समझी जा सकती है लैंग्वेज, वो क्या कहलाएगी, पर्स्पिकुअस। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका पर्स्पिकेशियस है ये हमेशा किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, उसके गुण को बताने के लिए एज एन एडजेक्टिव। लेकिन जो पर्स्पिकुअस है ये तो एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होगा, लेकिन ये किसी बुक के लिए या फिर राइटिंग स्टाइल के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब इसका क्या होता है कि आसानी से समझे जाना योग्य, और इसका मतलब क्या, जो आसानी से हर बात को समझ ले। मेरे ख्याल से दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मैग्नानिमस। मैग्नानिमस का मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं जिंदा दिल, अपने मतलब हिंदी टर्म में हम ऐसे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत छोटी छोटी बातों को, इंजरी को, अगर आप उससे कुछ धोखा भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कुछ इंसल्ट करते हैं, तो उसको ऐसे दिल में बैठा के नहीं रखेगा कि आपने उसकी बेइज्जती किया, उसका मजाक उड़ाया, फिर वो उसका बदला लेगा जब भी उसको मौका मिलेगा और अपने इस बात को दिल में सुलगाता रहेगा। ऐसा नहीं, आपने किया, उसने सुना, वो भूल गया, मतलब उसको फिक्र नहीं इतनी कि आपके बातों को याद रखे, बाद में बदला ले और ये करे। बहुत ही जिंदा दिल, खुले दिल का, खुले दिमाग का वो आदमी होगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मैग्नानिमस। ठीक है, आपके भी आसपास कुछ दोस्त होते होंगे इस तरह के कि आप उनको कुछ भी कहिए, वो एक बार सुनेंगे, ठीक है आपने बुरा कहा, भला कहा, वो ज़्यादा दिल पे नहीं लेते हैं। एक बार सुना उन्होंने, ठीक है, अगली बार तक उनको याद भी नहीं रहेगा आपने क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो रूट वर्ड निकलता है वो निकलता है एनिमस, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। एनिमस का मतलब क्या होता है, माइंड, और मैग्नस का मतलब क्या होता है, लार्ज या ग्रेट। तो ऐसे अगर आप देखें शब्दशः, इसका मतलब क्या होगा, बड़े दिमाग वाला। जैसे हम कहते हैं खुले दिल वाला या बड़े दिल वाला हम कह सकते हैं, वैसे ही क्या हो जाएगा, बड़े दिमाग वाला, मतलब जिसके दिमाग में फालतू की चीज़ों के लिए जगह नहीं है। और यही जो आपका जो ये रूट वर्ड है, इनसे कुछ शब्द बनते हैं, जैसे यूनैनिमस। ये जो एनिमस है इससे वर्ड बनेगा यूनैनिमस। यूनैनिमस का मतलब क्या, ऑफ वन माइंड, जैसे हम कहते हैं एक मत होना किसी भी बात को लेकर के। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि जो हमारी लोकसभा है वो किसी भी मुद्दे को लेकर के, जीएसटी को लेकर के जैसे कह दूं, तो क्या हो गई, यूनैनिमस है, मतलब सब लोग चाहते हैं वो पास हो जाए। मतलब चाहते हैं नहीं चाहते हैं इससे नहीं मतलब है, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर सब लोग क्या हो जाए, एक ही दिमाग के या फिर एक ही मत के हो जाए तो। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, इक्विनैमिटी। इक्विनैमिटी का मतलब क्या होगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा है शब्दशः, इसका मतलब क्या होगा, ये आपका इक्वल और माइंड। इक्वल माइंड का मतलब यहाँ पे क्या है, बराबर दिमाग का, जैसे नहीं यहाँ पे लिखा है, और बैलेंस्ड मतलब क्या कि
अगर किसी भी व्यक्ति का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा काम हो, शांत हो, ना तो ज़्यादा खुश हो ना तो ज़्यादा दुखी हो, मतलब ऐसा नहीं कि उदासीन हो, वो अलग टर्म है, उदासीन होना वो एक अलग टर्म है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना तो खुश होते हो ना तो बहुत ज़्यादा दुखी होते हो, एकदम नॉर्मल रहते हो हमेशा में, तो क्या कहलाएगी आपकी दिमाग की जो कंडीशन होगी, आपकी जो कंडीशन हो क्या कहलाएगी, इक्विनैमिटी की कंडीशन आपके अंदर है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, एनिमोसिटी का मतलब होता है इल विल, हॉस्टिलिटी, मतलब क्या, दुर्भावना। अगर आपको आपके दिमाग में किसी को लेकर के दुर्भावना है, आप किसी को हर्ट करना चाहते हैं, नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एनिमोसिटी। मतलब आपके दिमाग में ही क्या है, खराबी है किसी भी व्यक्ति को लेकर के, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड थे जो यहाँ पे रूट वर्ड से बन रहे थे, मेरे ख्याल से आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वर्ड क्या है, वर्सेटाइल। ये तो बहुत कॉमन सा शब्द है वर्सेटाइल। आपके आसपास कुछ दोस्त होते होंगे, जैसे कुछ लोग होते होंगे जिनकी आर्ट बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो गेम बहुत अच्छा खेलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पढ़ते बहुत अच्छा है। लेकिन आपके आसपास एक ना एक दोस्त ऐसा ज़रूर होता होगा जो आर्ट भी अच्छा बना लेगा, जो क्रिकेट भी अच्छा खेल लेता है, वीडियो गेम भी अच्छा खेलता है और पढ़ाई में भी अच्छा होता होगा। मतलब वर्सेटाइल का मतलब बहुमुखी प्रतिभा के धनी, मतलब जिसके अंदर केवल एक गुण नहीं है बल्कि बहुत सारे गुण हैं। एक टर्म इसमें इस्तेमाल होता है जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर एक काम को करता हो, मतलब वो किसी भी काम में एक्सपर्ट नहीं होता है लेकिन वो हर एक काम को करता है। लेकिन ये वर्सेटाइल जो शब्द है ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स से मिलता जुलता नहीं है। वर्सेटाइल जो व्यक्ति होगा वो हर एक काम का एक्सपर्ट होता है, मतलब अगर वो क्रिकेट खेलता है तो उसका एक्सपर्ट है, बहुत ही अच्छा खेलेगा, वो पढ़ेगा भी तो बहुत अच्छा नंबर लाएगा, वो वीडियो गेम भी खेलेगा तो बहुत अच्छे से खेलेगा, ठीक है। वो एक्सपर्ट होगा हर एक काम का। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या कहलाएगा, वर्सेटाइल, ठीक है। यहाँ पे जो वर्सेटाइल है वर्टो वर्सेस से आपका बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू टर्न। और यहाँ पे लिखा गया है क्या, वर्सेटाइल पीपुल कैन टर्न देयर हैंड टू मैनी थिंग्स सक्सेसफुली। मतलब यहाँ पे कि वो बहुत सारे कामों को बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं सक्सेसफुली, और उसमें कोई भी फेलियर नहीं आती है। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड भी आपका बहुत बढ़िया है, ये क्या है, स्टोइकल। स्टोइक शब्द का इस्तेमाल आप साधारण सुनते होंगे। स्टोइक हम उन लोगों को कहते हैं जनरल भाषा में जो साधु सन्यासी लोग होते होंगे, मतलब उदासीन जो होते हैं, मतलब उनको संसार के दुख सुख से कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई बहुत ज़्यादा उनको पैसा भी अगर दे दे तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, कुछ उनसे छीन भी ले तो बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होंगे। ऐसे पर्सन्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टोइक का, जो अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रखता है। तो स्टोइकल जो अगर कोई व्यक्ति होगा तो वो भी ऐसा व्यक्ति होगा, जैसे लिखा है, दे बियर देयर ट्रबल्स ब्रेवली, नेवर आस्क फॉर सिंपथी, नेवर यील्ड टू सॉरो, नेवर विंस एट पेन। मतलब ऐसा जो व्यक्ति जो किसी भी तरह की मुसीबत होगी उसको बहुत ही बहादुरी का सामना करेगा, कभी किसी के सिंपथी के लिए वो आपसे कहेगा नहीं कि उसको सिंपथी चाहिए आपको कि कोई आके उसका कोई ढांढस बधाए, ना तो उसको किसी भी तरह का जो सौरो होगा, दुख होगा, परेशान करेगा, किसी तरह का पेन उसको परेशान करेगा, मतलब उसे कोई भी चीज़ बॉदर नहीं कर सकती, चाहे वो खुशी की हो चाहे दुख की हो। तो ये जो टर्म है वो क्या है, स्टोइकल। ऐसे व्यक्ति आपके पास भी होते होंगे, आपके आसपास भी होते होंगे, मतलब बहुत बड़ी से बड़ी मुसीबत आती होगी तो वैसे ही नॉर्मल रहते होंगे जैसे कुछ समय पहले थे। मतलब ऐसा नहीं कि मुसीबत आ गई तो एकदम पागल हो जाएं, इधर उधर घूमने लगें, क्या करें, किसी को डांटें, ऐसा नहीं, वो एकदम नॉर्मल ही होंगे, ठीक है। ये जो टर्म बना हुआ है इसकी थोड़ी सी यहाँ पे हिस्ट्री दी गई है, शॉर्ट में समझ लीजिए कि यहाँ पे बता रहे हैं कि एंशिएंट ग्रीक में एक फिलोसोफर थे जो जिनका नाम क्या था, जीनो, और वो जो लेक्चर देते थे उनका जो लेक्चर था किस पे था, हाउ टू लिव अ हैप्पी लाइफ, कि एक खुशहाल ज़िंदगी कैसे बिताएं। तो जो जीनो थे वो कहाँ पे खड़े होते थे, पोर्च पे खड़े होते थे, जिसे ग्रीक भाषा में क्या कहा जाता था, स्टोआ कहा जाता है, ठीक है। तो पोर्च में जो खड़े होकर के वो अपने जो फॉलोअर्स होते थे उनको कहते थे कि अगर आपको हैप्पी लाइफ बितानी है, खुशहाल ज़िंदगी बितानी है, तो वही जो हमारे यहाँ आजकल टीवी पे भी देखने को मिलता है कि अपने आप को मोह माया से दूर रखो, मतलब ना तो आपको दुख होना चाहिए, ना तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए, इंटेंस इमोशन से दूर रखना चाहिए अपने आप को, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो आपको कोई परेशान कर सकता है। यही सारी बातें वो अपने फॉलोअर्स को बताते थे। तो ये कहाँ पे खड़े होते थे, पोर्च पे, और जिसे क्या कहा जाता था, स्टोआ। तो जो उनके फॉलोअर्स होते थे उनको क्या कहा जाने लगा, स्टोइक्स, मतलब जो उनकी बातों को मानते थे। मतलब वो ना तो बहुत ज़्यादा खुश रहते थे, ना तो बहुत ज़्यादा सौरों में रहते थे, दुख एकदम उदासीन रहते थे, ठीक है। तो यहीं से जो ऐसे व्यक्ति थे उनको क्या कहा जाता है, स्टोइक, और यहीं से आपका टर्म बना क्या, स्टोइकल, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा और ये अच्छे से याद भी रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड क्या है, इंट्रेपिड।
इंट्रेपिड का मतलब क्या होता है? इंट्रेपिड आप उस व्यक्ति को कह सकते हैं जिसको किसी बात का डर नहीं है। डर नहीं मतलब किसी भी चीज़ का डर नहीं है। मतलब कि कई बार ऐसी कंडीशंस होती होंगी कि आप और हम अगर उस कंडीशन में रहें तो हम दौड़ना शुरू कर दें, भागना शुरू कर दें, अपने आप को बचाना। जैसे आपके पीछे अगर कोई गन लेके दौड़े तो आप अपने आप को क्या करेंगे? बचाना शुरू कर देंगे, हेल्प के लिए बोलेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो होंगे इंट्रेपिड होंगे, वो ना तो दौड़ेंगे ना तो बचाएंगे, बल्कि उसका बहादुरी से सामना करेंगे। उनको किसी बात का डर नहीं है, ना तो मरने का ना तो घायल होने का, वो बहादुरी से उसका सामना करेंगे। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मुसीबतें केवल फिजिकल तौर पे नहीं, मेंटल भी मुसीबतें आ सकती हैं। तो हर एक चीज़ का बहुत ही बहादुरी से सामना करते हैं और ये फालतू की चीज़ें जो होती हैं उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड बना हुआ है वो क्या है? ट्रेपिडो से बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? टू ट्रेम्बल। और लिखा हुआ है इंट्रेपिड पीपल एग्जिबिट करेज एंड फियरलेसनेस। मतलब उनके अंदर क्या होता है? वो भय मुक्त होते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है व्हेन कन्फ्रंटेड बाय डेंजर्स फ्रॉम विच यू एंड आई वुड रन लाइक द कावर्ड्स वी आर। मतलब कि जिस मुसीबत, जैसे भी कह रहा था, जिनसे हम डर के भागने लगेंगे उसका वो बहुत ही बहादुरी से साहसपूर्ण सामना करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है, अगर आप एडजेक्टिव के तौर पे किसी के गुण को बताने के लिए, व्यक्ति के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं, लिखा हुआ है सिंटिलेटिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? वो पर्सन क्या है? बहुत ही ज़्यादा विटी है, क्लेवर है, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल है, खुश मिजाज है, और क्या है कि बहुत ज़्यादा दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है वो। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि वो किसी से बात नहीं करेगा, बल्कि वो लोगों को अपनी बातों में फंसाने वाला होगा। मतलब वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल लोगों को अपनी बातों में फंसाने के लिए और बहुत ही ज़्यादा खुश मिजाज वाला माहौल पैदा करने के लिए करता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंटिलेटिंग। यहाँ पे बता रहे हैं जो सिंटिला है, ये आपका क्या है? लैटिन है। इसका मतलब क्या होता है? इज अ क्विक ब्राइट स्पार्क। मतलब अगर आप देखते हो कुछ लोग ऐसे होते होंगे, कहीं से भी आएंगे, आए अचानक, लेकिन आते ही आप देखेंगे थोड़ी ही देर में उनके पास बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती हैं, इतने डिलाइटफुल होते हैं, इस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं कि लोग उनके पास जाना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। और इंग्लिश में भी इस शब्द सेंटिला का मतलब ही क्या होता है? स्पार्क। मतलब एक तरीके से किरणें बाहर निकलना, जैसे होता है चिनगारी जिसको हम कह सकते हैं, तो उसका मतलब ही ये होता है। लेकिन बहुत ही यहाँ पे स्मॉल पार्टिकल की बात यहाँ पे की जाती है। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या होते हैं? एक तरीके का स्पार्क लाते हैं जब भी वो कहीं पे उपस्थित रहते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड जो आपका क्या है? अर्बन। इस शब्द को आप अर्बन से समझ सकते हैं। अर्बन का मतलब, जैसे दो तरह के एरिया होते हैं, एक तो होता है रूरल एरिया मतलब गांव वाला, एक होता है अर्बन एरिया मतलब सिटी वाला। तो वहीं से आपका शब्द बना हुआ है अर्बन। जो यूजुअली जो लोग सिटी वगैरह में रहते हैं वो कैसे होते हैं? वो रोज़ ऑफिस जाते हैं, तो ऑफिस जाते हैं तो वेल ड्रेसअप रहते हैं, वेल ग्रूम्ड रहते हैं, और ऑफिस में अगर काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, तो वेल बिहेव्ड भी होते हैं। और इसके साथ साथ उनको बहुत सारी जगहों पे जाना होता है, बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, सबका इस्तेमाल करना होता है, तो उस कंडीशन में भी ढले होते हैं। तो इन टोटल वो टोटली हर एक कंडीशन से अवेयर रहते हैं और उनको पता होता है कहाँ पे कैसे बिहेव करना होता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे अर्बन, वो क्या होंगे? दे आर cultivated, poised, tactful, socially so experienced, sophisticated and courteous that they are at home in any group। मतलब वो कहीं पर भी जाएंगे, इतने ज़्यादा सभ्य होंगे, इतने ज़्यादा पॉइज्ड होंगे, एक्सपीरियंसड होंगे। क्यों एक्सपीरियंसड होंगे? क्योंकि उनको हर एक कंडीशन से होकर गुजरना होता है, तो बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी होता है कैसे लोगों से बात करनी है, किसको कैसे इंटरटेन करना है, किससे कैसे आगे बात बढ़ानी है। बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होंगे, कर्टियस होंगे। तो उनको ऐसा आप देख के उनको लगेगा नहीं कि वो कहीं नई जगह पे हैं, वो कहीं भी रहेंगे, आसानी से आप उनसे बात कर सकते हैं। और यूजुअली उनकी जो बातें होती हैं उससे ज़्यादातर लोग अट्रैक्ट होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, की तारीफ़ करते हैं कि वो इतने ज़्यादा स्मूथ कैसे हैं। किसी भी नए आदमी से मिलते हैं तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा डिलाइटफुल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाएं, दूसरे को उत्साहित करें, बहुत ही मैनर से, बहुत ही प्यार से बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? अर्बन। ओके, और ये वर्ड आपका अर्बन से ही बना हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? सिटी। और यहाँ से कुछ और वर्ड बनते हैं, जैसे सब अर्ब होता है, सब अर्ब। सब अर्ब का मतलब क्या? अर्ब का मतलब तो सिटी, सब का मतलब पास का इलाका, मतलब जो सिटी के पास का इलाका होता है जहाँ पे लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है? सब अर्ब कहलाता है। कई जगह आपने देखा होगा अक्सर सब अर्ब का इस्तेमाल करते हुए। तो ये आपका वर्ड क्या था? अर्बन। मेरे ख्याल से ये भी आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे वर्ड थे पार्ट 12 में, जिसमें हमने सीखा कुछ अच्छे वर्ड, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे आपने अच्छे वर्ड देखे, जैसे इंजीनियस और इंजीनियस दोनों में डिफरेंस क्या है, क्रेडिबल और क्रेडिबलस में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप इस पार्ट को एक बार और देख लेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे नए वर्ड आपको सीखने को मिलेंगे और सारे के सारे वर्ड आपको याद भी हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके लिए, वोकैबुलरी इंप्रूव अच्छे से होगी।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इस वीडियो में क्या पसंद है और क्या चीज़ें नहीं पसंद आई। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे और कमेंट बॉक्स में दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे हर एक वीडियो की जो भी न्यूज़ है वो आपको मिलती रहेगी, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको एडवांस मैथ की सारी वीडियोज़ यहाँ पे डालता रहता हूँ मैं। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।